वह तोड़ती पत्थर एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो ये चैप्टर 4 मंथन। पहले जो मानसिक श्रम करते हैं वे बुद्धिजीवी कहलाते हैं। जो मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं वे व्यापारी वर्ग में आते हैं, तथा जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं वे श्रमिक वर्ग में के अंतर्गत आते हैं। ऐसे श्रमिक वर्ग में कौन कौन से हैं? इसमें सड़क बनाने वाले, कूड़ा बटोरने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, भवन निर्माण में लगे मजदूर आदि। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इनकी स्थिति दयनीय है। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं इन्हें नसीब नहीं है। तो ये जो है ना, वह तोड़ती पत्थर एक मजदूरी के पर लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। लेखक कवि बोलता है कि वहाँ पर कोई छायादार पेड़ नहीं था, और उसको कहाँ देखे वो? इलाहाबाद शहर है ना, उसके रास्ते पर वह पत्थर तोड़ रही थी। पहले लोग ना क्या कहते हैं, पत्थर को हाथ से हथौड़ा से तोड़कर उसके बाद रोड बनाया जाता था। तो ये एक मजदूरिन है काम करने वाली, वो वहाँ बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, और उसके पीछे ना तो पेड़ की छाया थी जिसके नीचे वो बैठकर आराम से पत्थर तोड़े, मतलब छाया में पत्थर तोड़े। वो थी कैसी, उसका वर्णन देखो कवि लिखते हैं कैसे। श्यामल तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गूढ़ हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। मतलब वो कैसी है? उसका शरीर श्यामला है और पूरा शरीर में पूरा युवावस्था है, और नत नयन मतलब नीचे है, नयन उसका नीचे है, और काम क्या कर रही है? मन उसका काम में रत है। हाथ में क्या है? गुड़ हथौड़ा मतलब भारी हथौड़ा, और बार बार करती प्रहार, और उस हथौड़ा से पत्थर पर बार बार प्रहार करती है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, और सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की पंक्ति है, और उस पेड़ की रक्षा के लिए बनाए गए हैं ऊंची ऊंची दीवार है, कोठा है मतलब कोठरी, बंगला, ऊंचा ऊंचा भवन है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा के तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। अब क्या हुआ? वो सुबह से तोड़ रही, तो अब दोपहर हो गया और धूप बहुत कड़ा हो गया है, गर्मी का दिन है, और दिन जो है तमतमाता हुआ है, मतलब बहुत गर्म है, और लू झुलसने वाली लू थी, झुलसा देने वाली थी। जैसे कैसे? जैसे रुई ज्यों जल रही भू, उस गर्मी के साथ से रुई के जैसा जमीन, भू मतलब धरती जल रही थी। गर्द चिनगारी, गर्द मतलब धूल भी चिनगारी के जैसा लगता था, मतलब जो हवा से धूल उड़ता था ना, वो भी चिनगारी जैसा लग रहा था। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, इसी प्रकार प्रायः हर दोपहर में वो पत्थर तोड़ती है। देखते जैसे मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा कर रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वो देखते देखा मुझे तो एक बार, ये सब वो कवि जो थे ना, उसकी ओर देख रहे थे वो कैसे कर रही है।
उसके भवन की ओर। जैसे ही देखा तो उसने उस भवन की ओर देखा। छिन्नतार मतलब कार्य की निरंतरता को तोड़कर। जैसे देखिए ना, सामने कोई देख रहा है, तो जो काम कर रही थी पत्थर तोड़ने का, उसको छोड़कर वो ऊंचे ऊंचे पर ये भवन को वहाँ देखने लगी। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। देख कर कोई नहीं देखा कि वो मुझे किस दृष्टि से देखा। ऐसे देखी जैसे वो कोई उसे मारा है, लेकिन वो मार खाकर रोई नहीं है, बर्दाश्त कर गई है। सजा सहज सितार, जैसे कि मतलब मार खाई है, लेकिन जैसा है वैसे ही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। उसके अंदर का मन का जो झनकार था ना, वो कभी सुन गए, लेकिन वो नहीं सुनी। क्या नहीं सुनी? कि वो मार खाकर रोई नहीं, ये उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, उसे समझ में नहीं आया। लेकिन कभी उसे देखकर, कभी को ऐसा देखकर लगा। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर। एक क्षण हुआ कि वो तुरंत कांप गई, चौंक गई। सुधर मतलब वो स्त्री, सुंदर और सुडौल। ढुलके माथे से गिरे शिकर। जैसे ही वो चौकी, बस उसके माथे से सीकर मतलब पसीना ढुलक कर गिर गया। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। माथा से पसीना गिरा, फिर वो अपने काम में लीन हो गई, और कभी को लगा जैसे वो कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर हूँ। इसका तो ये भावार्थ तुम लोग को 2 बार हम समझा चुके हैं इसे। अब बुक आया है तो एक बार ऐसे बुक से तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका अर्थ लिखोगे, जैसे कि कभी इतना ऐसे लो और इसका पूरा अर्थ लिखोगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के रंगोली के 4था भाग से लिया गया है। इसके लेखक ये हैं, तो ऐसा